पिछले वीडियो में आपने में ब्राह्मण के गुणों के बारे में बताया था। आज हमें आप क्षत्रिय के स्वाभाविक गुणों के बारे में बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से भगवत गीता का अध्याय 18 श्लोक 43 कहता है। पिछले वीडियो में आपने में ब्राह्मण के गुणों के बारे में बताया था। आज हमें आप क्षत्रिय के स्वाभाविक गुणों के बारे में बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से भगवत गीता का अध्याय 18 श्लोक 43 कहता है। तो यहाँ पर भगवत गीता कहती है, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। इसका अर्थ है शूरवीरता, तेज, दृढ़, सहन शक्ति, दक्षता, युद्ध से न भागना, दानशीलता तथा नेतृत्व क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्तव्य हैं। शौर्यम, इसका अर्थ है कितनी भी क्षति उसके शरीर को क्यों ना पहुंचे, उसकी सेना को क्यों ना पहुंचे, लेकिन अगर वो युद्ध में एक बार उतरता है तो शूरवीरता का प्रदर्शन करते हुए अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। तेज, ये क्षत्रिय का आभूषण होता है, जिस प्रभाव से कितना भी पापी हो, दुराचारी हो, वो भी दुराचार करने से बचता है और कोई भी व्यक्ति मर्यादा विरुद्ध काम करने से डरता है। धृति अर्थात धैर्य, एक क्षत्रिय कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमेशा धैर्य से मर्यादा और धर्म के रास्ते पर चलता है और कभी भी नीति विरुद्ध कार्य नहीं करता। दाक्षम यानी क्षत्रिय के पास प्रजा का संचालन करने की एक विशेष चतुरता होती है। आज की भाषा में हम उसको लीडरशिप कैपेबिलिटीज कहते हैं, जहां एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से प्रजा को खुश रखते हुए नीति और मर्यादा के साथ अपनी प्रजा का संचालन भी करता है, उसकी देखरेख भी करता है और ऐसा करने की उसके अंदर विशेष योग्यता और चतुराई होती है। युद्धे च अपलायनम, कभी भी क्षत्रिय युद्ध को छोड़कर नहीं भागता और मैदान में कभी अपनी पीठ नहीं दिखाता और मन से कभी भी वो हार को स्वीकार नहीं करता है। वही सही मायने में क्षत्रिय है। दानम, क्षत्रियों का एक विशेष गुण ये भी है कि वो अपनी संपत्ति का दान भी करते हैं और ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे को इतिहास में मिलते हैं जहां पर क्षत्रियों ने दान देने के लिए, अपने वचन को रखने के लिए अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा राज्य, यहां तक कि अपना शरीर भी गंवा दिया और लेश मात्र भी दुख नहीं मनाया। और इसके बाद एक क्षत्रिय ये सब कुछ ईश्वर भाव के साथ करता है। इसका मतलब मर्यादा का ध्यान रखते हुए कभी भी अहंकार ना आ पाए, इसलिए वो हमेशा इस विचार को अपने मन में रखता है कि ये सत्ता मुझे ईश्वर ने दी है और मैं एक तरह से उसका रिप्रेजेंटेटिव बनकर इस सत्ता को चला रहा हूँ। इसको करने से उसके मन में कभी भी अहंकार नहीं आता और वो हमेशा प्रजा के भले के लिए काम कर पाता है। जो मात्र प्रजा की दुखों से रक्षा करे वही क्षत्रिय है। इसी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में जब एक योद्धा अपनी ही इंद्रियों, उसकी आक्रामक संवेदनाओं और चंचल विचारों से युद्ध लड़ता है, क्योंकि हमारा मन जो होता है ना, वो कंटिन्यूअसली बड़ा ही वोलेटाइल है। हमेशा मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, हमारी बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, हमारी बहुत सारी टेंडेंसीज होती हैं और एक योगी आध्यात्मिक दृष्टि से ये युद्ध लड़ता है और ऐसा करते वक्त उसको अपने सभी गुणों का प्रदर्शन करना पड़ता है। जब बार बार पुनः नए विचार उसके मन में आते रहते हैं, उनसे पराजित होने के बाद भी वो धैर्य नहीं छोड़ता। अपने मन की सभी शक्तियां जैसे विवेक, शांति, संयम, एकाग्रता, मानसिक और अंतर्मुखता की शक्ति से वो अपने आप को फिर से इकट्ठा करता है
तैयार करता है एक बार फिर युद्ध के लिए। इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक योद्धा, एक योगी इंद्रियों से युद्ध करते समय अपने अंदर की संवेदनाओं, आते हुए चंचल विचारों से युद्ध करता रहता है। उसके ऊपर नए नए आक्रमण होते रहते हैं। इसी तरह से एक आध्यात्मिक योगी, एक क्षत्रिय भी अपनी ही इंद्रियों से युद्ध लड़ता है और आक्रामक संवेदनाओं और चंचल विचारों से उसे निरंतर युद्ध लड़ना पड़ता है। कई बार पराजित होता है, फिर अपने आप को इकट्ठा करता है और अपने मन की शक्तियों को एकत्रित करके, जिसमें विवेक, शांति, आत्मसंयम, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन, अपने आप को अंतर्मुखी बनाकर फिर वो अपने मन की शक्तियों पर संयम रखते हुए अनेक मनोवैज्ञानिक सैनिकों से युद्ध लड़ता रहता है। इसका अर्थ यह है कि जब एक योगी युद्ध लड़ता है तो बहुत सारे डिल्यूशंस, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको भटकाते हैं, लेकिन वो तब तक हार नहीं मानता, न भटकता है, जब तक कि वो अपने अल्टीमेट गोल, जो उसका लक्ष्य है, शांति और आनंद की प्राप्ति, ये प्राप्ति जब तक वो नहीं कर लेता, तब तक वो अपना पीठ नहीं दिखाता और कभी भी हार नहीं मानता। यही वो सही मायने में योद्धा है जिसके बारे में वर्णन किया गया है। अब अगर इसको हम अपने जीवन के साथ जोड़ें, हम में से सभी लोग, उनके पास एक इंटेलेक्ट, एक बुद्धि है, साथ में एक मन भी है जो बड़ा ही चंचल है। मन उसको बार बार विचलित करता है और बुद्धि एक बार फिर उसको विवेक देती है, उसको समझाती है, सही रास्ता बताती है। दोनों में ये संघर्ष चलता रहता है। लेकिन जो एक सही मायने में क्षत्रिय है, जो क्षत्रिय भाव को पा चुका है, वो हार माने बिना इस युद्ध को लड़ता है। जैसे जैसे एक आत्मा की चेतना का विकास होता है, वो अलग अलग स्थितियों और गुणों को प्राप्त करता है, और जब रजोगुण की प्रधानता में वो क्षत्रिय की स्थिति को प्राप्त करता है, उस समय पर वो तटस्थ हो जाता है, युद्ध को लड़ता है। तो हम सभी में एक क्षत्रिय छुपा हुआ है। वो क्षत्रिय मन और बुद्धि के बीच के इस युद्ध को लड़ रहा है। मन जो उसको अलग अलग रास्तों पर भटकाता है और बुद्धि उसको विवेक द्वारा वापस सही रास्ते पर खींच कर लेके आती है। कई बार हार का सामना भी करना पड़ता है, पराजय भी होती है, लेकिन जब तक वो अपने जीवन के सही अर्थ को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक पीठ नहीं दिखाता और हार नहीं मानता। वही क्षत्रिय है। तो ऐसे ही लाइफ लेसन्स विद भगवत गीता को लेकर आता रहूंगा मैं, वॉरियर विनय। मिलते हैं एक और नए संस्करण के साथ।